हाय दोस्तों, आर्यन क्लासेस में आने के लिए धन्यवाद। आज देखेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 12 डिलेन चैप्टर। मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना होगा। पहला देखते हैं। पहला पूछ रहा है मोलरता। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मोलरता ये 2026 में भी पूछा था। मोलरता क्या है, इसका उदाहरण से समझाइए। दूसरा देखते हैं मोललता। मोललता भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दो मोललता ये तो हर साल ही पूछता है किसी न किसी सेट में। तीसरा देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको भी तैयार कर लो। चौथा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी पूछता है कभी कभी, इसकी सीमाएं, इसका उपयोग भी पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव भी पूछता है, इसको भी तैयार कर लो। इलेक्ट्रोड विभव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी हर साल पूछता है। चौथा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव ये भी हर साल पूछता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवां है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है, या ऐसे भी पूछ लेगा मोल अंश क्या है। मोल अंश और मोल प्रभाज एक ही है, चाहे मोल अंश कहिए चाहे मोल प्रभाज, दोनों ही दिखता है। मोल प्रभाज क्या है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आठवां पूछ रहा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, ये भी इस पे एक फार्मूला होता है, आगे बताएंगे। उस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। देखिए क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन से ही पता चल रहा है कि वृद्धि, उन्नयन का मतलब वृद्धि, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नौवां पूछ रहा है क्वथनांक में अवनमन। क्वथनांक में अवनमन, क्वथनांक के अवनमन का मतलब कमी, अवनमन का मतलब कमी, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक है क्वथनांक में उन्नयन, एक है क्वथनांक में अवनमन। उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। दसवां देखते हैं, कह रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया ये तो वेरी वेरी, इस पे ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। ये दोनों जरूरी है तैयार करना। इस चैप्टर में ही दो फार्मूला है जिस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। एक प्रथम कोट की अपक्रिया, एक शून्य कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है ये भी पूछेगा, और इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसका फार्मूला है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 11वां पूछ रहा है शून्य कोट की अपक्रिया क्या है। शून्य कोट की अपक्रिया ये भी, इसे भी पूछेगा 3 नंबर में कि इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसको परिभाषित कीजिए। शून्य कोट की अपक्रिया एक चैप्टर में से बिलियन भरे में इतना तैयार कर लो बस। 11 क्वेश्चन तैयार कर लो बस, हो गया। उसके बाद और इसमें नहीं, बस इसी पे 2-3 फार्मूले हैं, इसी न्यूमेरिकल बनेंगे बस। एक मोलरता बनेगा, एक मोललता बनेगा, राउल्ट का नियम पर बनेगा, वो मोल प्रभाज पे बनेगा। बहुत बहुत ईजी होता है। उसके बाद प्रथम कोट की अपक्रिया बनेगा, उसके बाद शून्य कोट की अपक्रिया बनेगा। 5-6 फार्मूले हैं जो चैप्टर 1 में, केमिस्ट्री में क्लास 12 चैप्टर 1 में बिलियन में सिर्फ 3 ही चैप्टर न्यूमेरिकल हैं। उसे 1-2 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे खत्म हो जाएगा। शून्य कोट का चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन क्लासेस में आने के लिए। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक
मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपने भाई को सपोर्ट करिए। मैं हर विषय ले आऊँगा एकदम आसान शब्दों में, और हर बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी फेल नहीं होगा अगर मुझसे पढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।